आप देख रहे हैं SY लाइव न्यूज। ईडी के छापेमारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा। मुंब्रा और देश के विभिन्न हिस्सों में एसडीपीआई कार्यालयों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण छापेमारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। यह बात एसडीपीआई महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबोई ने मुंब्रा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने फांसीवादी नीतियों के खिलाफ उठ रहे विरोध के स्वरों को दबाने के लिए ईडी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और इसका नवीनतम शिकार एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष MK फैजी हैं। कहा कि जब तक देश में लोकतंत्र और संविधान है, एसडीपीआई यहीं मौजूद रहेगी। कल जिस तरीके से ईडी ने पूरे मुल्क भर में 12 जगह पे छापेमारी की और ये बीजेपी या मोदी सरकार का ये पहली मर्तबा इस तरीके के छापे का वारदात नहीं है। हमेशा हमने देखा है 2014 से लेके अब तक जो है केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये डिपार्टमेंट्स को अपना एक पॉलिटिकल विंग बना के रखा है और जहाँ जहाँ पे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठती है या फिर प्रादेशिक पक्ष है उनको ख़त्म करने के लिए ये सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किए रहे। आप सोचिए कि ये 3000 अब तक रेड मार चुके हैं ईडी, जिसमें सिर्फ कन्विक्शन जो है 23 लोगों को हुआ है, मतलब 0.5% लोगों को कन्विक्शन हुआ है। मतलब ये साफ दिखाई देता है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ईडी को इस्तेमाल करके अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का वक्फ बिल को लेके पूरे मुल्क में जो है बड़े तौर पे प्रोटेस्ट हुआ है। सिर्फ एक स्टेट में नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे हुआ और पूरे आवाम जो है मुस्लिम समाज के अंदर से इस ताल्लुक से लेके बहुत ही मतलब एग्रेसिव जो है इस चीज़ को लेके अपोज कर रहे हैं एग्रेसिवली, और ये चीज़ झलक रही थी। और ये उठाव कहीं बड़ा ना हो जाए, ये प्रोटेस्ट कहीं बड़ा आंदोलन की शक्ल ना ले, क्योंकि CNRC के वक्त में उन्होंने देखा है जब समाज जागरूक होता है किस तरीके से महिलाएं और जागरूक समाज जो है रास्ते पे आके उसका मुखालिफत करता है, सरकार की नीतियों की मुखालिफत करता है। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल उन्होंने पेश किया हुआ है इसको पूरी तरीके से नाराज़गी है। कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने के लिए जो है ये ईडी जैसे जो केंद्रीय एजेंसी है उसको इस्तेमाल कर रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल जो है ना, आप लोगों ने पूरे अपोजिशन जितने पार्टीज है, चाहे वो TMC हो, राष्ट्रवादी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, ये सारे पार्टियों के खिलाफ भी उन्होंने किया हुआ है, अब तक करते आ रहे हैं, हमने देख कभी है। तो आप भी देख सकते हैं कि आंदोलन के मुकाबले में इमीडिएटली 2022 का केस, उसमें जनवरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के ऑफिस में जाके स्टेटमेंट देते हैं, उसके बावजूद जो है अभी दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट में ईडी के ऑफिस जा रहे थे, एयरपोर्ट से उठाया गया। मतलब कहीं ना कहीं ड्रामेटाइज करना है, एक डर क्रिएट करना है ताकि इश्यूज के ऊपर आप जो है ना आवाम या कोई सामाजिक संस्था या पॉलिटिकल पार्टी आप इस पे बात ना करो। बात करेंगे तो दबाव हो जाओगे। लेकिन हम उनको वाजे करना चाहते हैं कि एसडीपीआई का जो यस है ना, वो सोशल रिफ्लेक्ट करता है, ना कि सावरकर रिफ्लेक्ट करता है। तो हम वो माफी विरोध में नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सत्ता पलट की गई, ना सिर्फ महाराष्ट्र में और भी स्टेट्स में उन्होंने ईडी का इस्तेमाल करके सत्ता पलट किया है। अपना राजकीय अस्तित्व बरकरार रखने के लिए ये लोग सेंट्रल एजेंसी को यूज कर रहे हैं। और आज ये जो ईडी है वो एक मजाक बन चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही है। आज जब भी ईडी का रेड होता है लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने क्या किया है ऐसा लोगों के लिए जो यहाँ पे ईडी का रेड हुआ है। ये लोगों की आम सोच हो चुकी है। जब आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड का मसला आ गया तो लोगों ने भी देखा कि ईडी का रोल जो है वो एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की जैसे यूज हुआ है। जिन जिन बड़े बड़े कंपनीज को जो है ईडी ने फंड नहीं मिलता था बीजेपी को, उन कंपनीज को ईडी का नोटिस देके उनसे हजारों करोड़ के तौर पे जो है फंड लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से। वहीं महाराष्ट्र में भी देखते हैं जरांगे पाटिल, उनका आंदोलन होता है, जो मैदान देता है उनको वो कंपनीज को या संस्था को नोटिस देते हैं, वो इमीडिएटली बीजेपी में शामिल होते हैं। तो ये ईडी जो है एक बीजेपी पार्टी का हिस्सा बोल के काम कर रहा है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि लोकशाही में इस तरीके के मिसयूज जो है सेंट्रल एजेंसीज का ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये संवैधानिक अधिकारों का जो है ये सरकार जो है तरतूदों का गैर इस्तेमाल ये जनता जान रही है। और आप हमें चाहते हैं कि ईडी भी जो है एक इंडिपेंडेंट संस्था, संवैधानिक उसको दर्जा है। हम उनको अपील करते हैं कि आप लोग जो है किसी सत्ते का जो है गुलाम नहीं बन के आप जो है कानून के तहत में काम करना चाहिए। कल भी जब ईडी का रेड हुआ हमने पूरा कोऑपरेट किया, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम उसको हंसते हंसते फेस किए हैं। हमको कोई डर नहीं है
जब यहाँ की सत्ताएं पलट सकती है, लेकिन हम एसडीपीआई वाले हैं, हम ये सारे पैतरों से, ये धमकियों से, ईडी हो, एनआई हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों को कोई ये नहीं रखते, हम उनको पूरा कोऑपरेट करते हैं। सारी चीजें खुली किताब की तरह है, हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और हम पुरजोर तरीके से अभी भी मैदान में आगे भी रहेंगे। और अभी हमको हौसला मिला है कि हम सही ट्रैक पे है, इसीलिए जो ना आवाम के मुद्दे हम और ताकत से उठाने के लिए मैदान में रहेंगे।